डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है, लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, जो रहबरे खेल, ठीक है, आपने उनकी सैलरी बढ़ाई है, ठीक है, कश्मीर में आपने बढ़ा दी सीधा 4 से 18 हजार रुपया आपने सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, जी, लद्दाख में। लेकिन आपने यहां पर क्या कर दिया, 4 से 6 हजार कर दिया है, जबकि काम वैसा सेम काम करना है, वहां पे आपने 18 हजार कर दिया और यहां पर आपने 6 हजार कर दिया। क्यों भाई, इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और दूसरा मुझे बता दीजिए, पहले तो इतने सालों से ले रहे थे वो इतनी 4 हजार, आपने 6 हजार किया है। अरे आज के डेट में क्या होता है, क्या होता है 4-6 हजार रुपए क्या होता है, मुझे बताइए। एक जो दिहाड़ीदार बंदा है वो दिन के 400-500 रुपए लेता है, तो आप महीने में कैलकुलेट कर लो कितना हो जाता है। तो आप यानी कि ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे रैबरे खेल वाले, आप उनको ये बता रहे हो कि बाबा आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट एजुकेट योर सेल्फ। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये 4-6 हजार मिलेगा आपको। ये छोड़िए, इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं, हमारे कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, और फिर आपको उनको दे रहे हो 3-4-5 हजार। शर्म आनी चाहिए, आई वुड से शर्म आनी चाहिए। डेली वेजर्स हैं, डेली वेजेस है। देखिए यहां पर काम कर रहे हैं डेली वेजेस, मतलब एक तो पहले उनको कितने 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 महीने सैलरी नहीं दी जाती, और जब दी जाती है इतने महीनों के बाद वो भी थोड़ी दी जाती है। वो बेचारे अपने आप को मतलब बड़ी खस्ता हालत में है, प्रोटेस्ट कर करके। अब तो खैर जब से गवर्नर साहब आए हैं तो प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुके हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं होते हैं, लोगों के आंसू सूख चुके हैं, लोग जाए तो जाए कहां पे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच अरफाज जी, थैंक यू सो मच। जयेश जी, अगर बात करें हम, काफ़ी लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर की जनता, आम आवाम जो है इंतज़ार कर रही थी कब इलेक्शन हो और हम अपने नुमाइंदों को जो है वो पार्लियामेंट में और असम्बली में भेजें। लेकिन असम्बली, पिछले 6-7 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि असम्बली इलेक्शंस हो, हमारी बात जो है असम्बली में उठे। असम्बली इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। एमपी इलेक्शंस तो अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि असम्बली इलेक्शन भी साथ में ही होंगे। देखिए, लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी, ठीक है, लोकसभा के साथ ही अपने असेंबली के इलेक्शन हो। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। देखिए, अ, इनको बड़ी हैरानगी की बात है, इनको अगर सपोज कोई भी इलेक्शंस करवानी है, असेंबली इलेक्शन के अलावा कोई भी करवानी है, जैसे आपको पंचायत के, कॉरपोरेशन की इलेक्शन करवानी है, या इवन की लोकसभा की इलेक्शन करवानी है, कोई भी इलेक्शन करवानी है, तो वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन एज फार एज द असेंबली इलेक्शन इज कंसर्न, जब ये करवानी है तो हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैं बताऊं, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे नुमाइंदे होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उनके पास एकदम बेझिझक होके जाते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो बाकी नुमाइंदे क्या है कि चलो 10 में से 2-3 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग ब्यूरोक्रेसी के पास, बड़े बड़े अफसर के पास जाने से कतराते हैं। इनफैक्ट जो छोटे, जो लोअर लेवल के पास अगर जाते भी हैं, तो उनकी वहां पर उनके इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं किए जाते हैं। तो ये, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। बाकी मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारा अगर दूर दराज एरियाज की बात करें, वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट। देन हमारा आपका स्कूल अगर देखें, वहां पर एजुकेशन सिस्टम टोटली एकदम खराब है। कई 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 सारी समस्याएं हैं, वो तभी हो सकती हैं जब हमारे खुद के यहाँ पर नुमाइंदे होंगे, यहाँ की खुद की हमारी असेंबली होगी। जबकि अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न ठीक होगा, यहाँ पर हमें स्टेटहुड दी जाएगी, और दूसरा हमें इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक नहीं है। अगेन जो मुझे तो ये मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन यहाँ पे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसी वैसा कुछ बयानबाजी कर दी जाएगी, ताकि एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न इसको डिले किया जाएगा। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टॉपिक पे ये कहूंगा कि कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ये है
ऑटोनॉमस बॉडी है। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, 7-8 सालों से हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि वो वही कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे करवाना चाहती है। मुझे सिंपल सी बात बताइए, सिंपल सी बात, हर चीज के लिए इलेक्शंस होंगे, उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, लेकिन एज फार एज द असेंबली इलेक्शंस आर कंसर्न्ड, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मैं कहूंगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए जाते हैं, और खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ किए जाते हैं, और हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। खासकर मैं जम्मू के लोगों की बात करूं, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है, लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, जो रहबरे खेल, ठीक है, आपने उनकी सैलरी बढ़ाई है, ठीक है, कश्मीर में आपने बढ़ा दी, सीधा 4 से 18 हजार रुपया आपने सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, जी, लद्दाख में। लेकिन आपने यहां पर क्या कर दिया, 4 से 6 हजार कर दिया है, जबकि काम वैसा, सेम काम करना है, वहां पे आपने 18 हजार कर दिया और यहां पर आपने 6 हजार कर दिया। क्यों भाई, इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और दूसरा मुझे बता दीजिए, पहले तो इतने सालों से ले रहे थे वो इतनी 4 हजार, आपने 6 हजार किया है। अरे आज के डेट में क्या होता है, क्या होता है 4-6 हजार पे, क्या होता है मुझे बताइए। एक जो दिहाड़ीदार बंदा है वो दिन के 400-500 रुपए लेता है, तो आप महीने में कैलकुलेट कर लो कितना हो जाता है। तो आप यानी कि ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे रैबरे खेल वाले, आप उनको ये बता रहे हो कि बाबा आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट एजुकेट योर सेल्फ। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये 4-6 हजार मिलेगा आपको। ये छोड़िए, इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं, हमारे कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, और फिर आप उनको दे रहे हो 3-4-5 हजार। शर्म आनी चाहिए, आई वुड से शर्म आनी चाहिए। डेली वेजर्स हैं। डेली वेजेस है, देखिए यहां पर काम कर रहे हैं डेली वेजेस, मतलब एक तो पहले उनको कितने 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 महीने सैलरी नहीं देती, दी जाती, और जब दी जाती है इतने महीनों के बाद वो भी थोड़ी दी जाती है, वो बेचारे अपने आप को मतलब बड़ी खस्ता हालत में है, प्रोटेस्ट कर करके अब तो खैर जब से गवर्नर साहब आए हैं तो प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुके हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं होते हैं, लोगों के आंसू सूख चुके हैं, लोग जाए तो जाए कहां पे। बिल्कुल, धारा 144 लगा दी जाती है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए प्रेस क्लब के बाहर वहां पर क्या होता था कि जिसकी कोई भी हल्की फुल्की डिमांड होती थी तो वो प्रेस क्लब में वहां पर जाके अपना अपना रोष व्यक्त करता था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करता था। कोई ये नहीं कि वहां पर कोई वायलेंस वगैरह, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता था। पहले आपने देखा कितना प्रोटेस्ट होते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। ब्यूरोक्रेसी को यहाँ यहाँ पे जो सरकार है, एलजी गवर्नमेंट, उनको पता चलता था कि यार ये लोगों के इश्यूज है। अब तो इश्यूज भी नहीं पता चलते। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहे, यहाँ पे आपके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो आपकी एक आपको गवर्नमेंट ने एक जगह दी होती कि आप वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो आप करोगे तो करोगे क्या, मुझे बताइए आप। जम्मू कश्मीर की जनता को आपने बेवकूफ बना के रखा हुआ है। जी जी, एक मांग आप लगातार उठा रहे हैं डुग्गर चैनल को लेकर के, क्यों नहीं उस पे कोई तवज्जो दी जा रही है? और हर जगह हर बात करें, हम कश्मीर के अपने चैनल हैं, जम्मू का अपना डुग्गर चैनल क्यों नहीं हो सकता है? देखिए फिर से मैं कहूंगा कि अगेन डिस्क्रिमिनेशन, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूं, मैं खून से लिख के आपको दे सकता हूं जनाब, खून से लिख के दे सकता हूं पेपर पे, कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू के डोगरों के साथ कितनी सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई। अब मैं ये इसमें भी बताता हूं कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इतने सालों से अभी भी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई भी लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में आती है उसका खुद का एक सैटेलाइट चैनल होता है, सभी का है, कश्मीर का है खुद का, कश्मीर सैटेलाइट चैनल है। लेकिन डोगरी लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में आती है, इसका कोई भी सैटेलाइट चैनल नहीं दिया है, सिर्फ सिर्फ डोगरी को नहीं दिया है, विच इज मोस्ट डिजर्विंग। अब हाइट सुनिए, 13 साल से हमारे डोगरों की डिमांड है, हमारे कई लोग, डोगरे लोग, आप लीड मतलब क्या कहते हैं, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी कह सकते हो, और कई सारे लोग इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, ब्यूरोक्रेसी में गए हैं,
अपना डेलीगेशन लेके लगातार अपनी मांग बात, कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। देन हम मिनिस्टर्स के पास गए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर के पास गए हैं, सभी के पास गए हैं, सभी ने कहा यस 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 आपका इशू जेन्युइन है, आपको सैटेलाइट चैनल मिलेगा। लेकिन 15 साल हो गए, कोई सैटेलाइट चैनल नहीं दिया गया है। अभी भी दिन दिन रात प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कोई सैटेलाइट चैनल नहीं दी गया है। मुझे बताइए ये क्या है? इज दिस नॉट द डिस्क्रिमिनेशन? सिर्फ आपको डोगरा ही मिलता है डिस्क्रिमिनेट करके लिए? क्यों? क्योंकि वो बोला है, कुछ बोलता नहीं है। तो ये जो हमारे डोगरा नेता हैं, जो हमारे जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? और बहुत सारे डोगरा जर्नलिस्ट भी बनते हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते इस मुद्दे पे? देखिए, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं, हमारे जो भी सो कॉल्ड नेता है एकदम निठल्ले हैं, दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, निकम्मे है, या जो भी आप कह लो आगे पीछे, सारे सारे ये निकम्मे हैं। क्यों? अरे यार, इतनी जेन्युइन डिमांड है हम लोगों की, तो क्या आप इसको फुलफिल नहीं करवा सकते? आप आज आप लोगों की वजह से, इन निठल्ले निकम्मे लोगों की वजह से, मैं बता दूं, आज हमारा जो डोगरा कल्चर है, डोगरी लैंग्वेज है, डोगरा आर्ट हेरिटेज, हमारी डोगरी भाषा दिन ब दिन डाउनग्रेड हो रही है। और द डे इज नॉट फॉर अवे, वो दिन दूर नहीं जब आप इसको टोटली खत्म कर दोगे। अरे हमारे पंजाब को देख लीजिए, हमारे बड़ी खुशी होती है, वो अपना कल्चर लैंग्वेज कहां लेके गए मुझे बताइए? पूरा ग्लोबल जानता है। बिल्कुल, पंजाबी भाषा है कोई, वहां की फिल्में देखी जाती है। बिल्कुल। लेकिन डोगरा कल्चर, इतना रिच कल्चर होने के बावजूद आपने, आप लीडरों ने, निकम्मे लीडरों ने उसको ऊपर से नीचे 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 आते कर दिया। तो किस हिसाब से लीडर हुए? देखो, जो लीडर, जो सियासतदान अपनी भाषा की, अपनी आर्ट कल्चर की रक्षा नहीं कर सकता, उसको प्रमोट नहीं कर सकता, उसको लीडर कहलाने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, दे आर निकम्मे, एक नंबर के निकम्मे लोग हैं ये लोग। जैसे अगर बात करें इसी के साथ में लोकसभा चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 कैंडिडेट जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं। कैसे देखते हैं? जहाँ तक लोगों की ये आशंकाएँ लगाई जा रही थी कि ये लोग अब रिवाइज़ नहीं होंगे। कैसे देखते हैं? लोग कितना भरोसा कर पाएँगे उन लोगों पे जो पहले से मतलब पार्लियामेंट में जा रहे थे और उन लोगों की बात नहीं कर पा रहे थे? या फिर अगर कोई बात हुई भी है तो वो ग्राउंड सतह पे नहीं हुई, जिस तरह मेट्रो की अगर हम बात करें या बाकी सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट में कही जा रही थी? देखिए, जो भी आपने कहा ना लीडर्स, अगर आप ग्राउंड पे बात करें ना, तो हर किसी का यही कहना था कि ये जो दो लीडर्स को फिर से टिकट दिया गया है, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हर कोई ये मानता था। इवन कि अगर बिहाइंड द कैमरा अगर बीजेपी के लीडर से भी पूछते थे ना, तो वो भी यही कहते थे कि इनको टिकट नहीं दी जाएगी। इवन कि मीडिया फ्रेंडली हर कोई यही कह रहा था। लेकिन एकदम शॉकिंग था जब पता चला कि यही दोनों लीडरों को दोबारा टिकट दिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर देखो तो उनकी जो उनका रेपुटेशन समझ लो, या लोगों को लगता है कि इन्होंने काम अच्छी तरह से नहीं किया। तो दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। अगेन, जैसे आपने कहा कि मेट्रो, मतलब यहाँ पर मेट्रो आ चुकी है या अभी आने वाली है, तो दैट इज़ सो सो फार अवे। तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल। पार्लियामेंट में मतलब कहा गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है, राइट? कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये दो फेसेस खड़े कर दिए, तो ये लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं? सर अगर बात करें हम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में एसपीओज़ का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है और मिलिटेंसी को ख़त्म करने में भी कहीं न कहीं एसपीओज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि लोकल युवाओं को जो है एसपीओज़ भर्ती किया गया था, तो मिलिटेंसी में काबू पाया गया। मिलिटेंसी की ओर जो रुझान लड़कों का हो रहा था उसमें भी कमी आई और सोर्स के तौर पे उनको लिया गया, उनको नॉलेज ज़्यादा थी, इस वजह से भी मिलिटेंसी में काबू पाया गया। तो उन्हीं एसपीओज़ के साथ कहीं न कहीं ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, क्योंकि ना उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जा रही है, जो पॉलिसीज़ हैं भी उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सालों से फाइलें जो हैं वो धूल चाट रही हैं मतलब ऑफ़िसेज़ में, लेकिन उनका वो हो नहीं पा रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगेन डिस्क्रिमिनेशन, राइट? जैसे रैप रेखेल और कई सारी चीज़ें, है ना? सिमिलरली एसपीओ के साथ भी ऐसा हो रहा है। और अगेन ये जो एसपीओज हैं, शायद कई लोगों के जो बाकी जो लोग काम कर रहे हैं,
पुलिस वाले, ठीक है, उनसे आई थिंक कई लोग उनसे शायद मच मच बेटर काम करते होंगे, लेकिन एज फार एज द सैलरी पार्ट इज कंसर्न, इनकी सैलरी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स, यानी कि उनकी सैलरीज शायद 2 3 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन अगेन इनकी सैलरी उतनी है कि जिससे घर का गुजारा करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो उनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है, और अगेन मैं कह दूं कि जितने मर्जी इनके सामने गुहार लगा लो, जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर लो, इनके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ होने वाला नहीं है। एसपीओ की बात करें, इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, इवन की बॉर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह काम अच्छा किया है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी सैलरी कम है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और मुझे बताइए, इतनी कम सैलरी है, मैंने कई बार देखा हुआ है, मतलब बिहाइंड द कैमरा, राइट, एसपीओस को, अ, उनकी दर्द को सुना हुआ है, और बड़ा अफ़सोस होता है। कई बार 1-2 एसपीओ को सुना हुआ है कि घर में उनसे बच्चे छोटी-छोटी चीज़ माँगते हैं, तो वो बेचारे बहुत-बहुत एम्बैरेस होते हैं, क्योंकि उनकी वो नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अफ़सोस होता डेफ़िनिटली, क्योंकि बाकी जो लोग काम उनके जैसा काम कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बच्चे उनके बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये बेचारे अ, बाकी सारी चीज़ों से महरूम है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट इज़ व्हाई मैं कहता आ रहा हूँ कि जो जम्मू 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 कश्मीर के साथ एक 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 यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। मैं फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो मैं पहले कहता भी आया हूँ कि लेकिन हमारे एसपीओज के नाम पे जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों से लूटा, क्राउड फंडिंग करवाई, ये हुँ। कह करके कि हम आपको पक्का करवाएंगे, ये कह कर कि हम आपके लिए पॉलिसी फ्रेम करवाएंगे, वो लोग आज नजर भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एजेंसीज कहाँ सोई हुई हैं? क्यों हुँ। नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जिन लोगों ने इन गरीबों का पैसा खाया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने इसका अनड्यू एडवांटेज लिया, राइट? मैं कहूँगा ये गरीब लोग ही हैं, इनका वो तो अनड्यू एडवांटेज बात लिया। भी नहीं कर सकते हमने किसी के अकाउंट में पैसा डाला या किसी को पैसा हमने दिया, क्योंकि उनकी तो डिमांड है, वो तो चाहते हैं कि हम पक्के हों, हमें हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हो। उन्होंने तो उसी मतलब चाहत में पैसा डाल दिया, लेकिन लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके वो लोग तो गायब हो गए। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी इनके साथ गलत हो रहा था, ठीक है? लेकिन इनसे और पैसे ऐंठे गए, ताकि इनको बताया गया कि हम आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आपके लिए हम ऐसा-वैसा करेंगे, आपका काम हो जाएगा, इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। मैं कहना चाहूँगा, हमारी एजेंसीज़ को कहना चाहूँगा, गवर्नर साहब से गुहार लगाना चाहूँगा, अपनी पुलिस वालों को कहना चाहूँगा कि ये जो लोग जिन्होंने इन लोगों का अनड्यू एडवांटेज लिया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए लेसन हो कि जो गरीब लोग हैं, उनको तंग मत करो, तंग नहीं करना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो होगा क्या, कल को और 4, 5, 10 बंदे और खड़े हो जाएँगे, और भाषणबाज़ी करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस जीतेंगे, पैसे इनसे ऐंठेंगे और इनको 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 बर्बादी का कारण बनेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।